Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder. आज हमारा बेटा फिफ्थ लेक्चर है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का और आज हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात करेंगे। अभी तक हमने हीट की बात की थी, किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है या उसकी स्टेट चेंज होती है, लेकिन हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो किस तरीके से करती है, कौन से मोड्स हो सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। सबसे पहले बेटा हीट क्या होता है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। राइट, सो हम लिख सकते हैं हीट is a form of energy which flows because of temperature difference and it flows from higher temperature to lower temperature। हायर टेम्परेचर से बेटा हीट लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, लेकिन कितने तरीकों से ये फ्लो कर सकती है पहले हम इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको हम एक एनालॉजी से समझते हैं। शायद आपने जूनियर क्लासेस में भी ये एनालॉजी की है, लेकिन हम इसको फिर भी रिपीट करेंगे बिकॉज इससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सपोज ये एक बेंच है बेटा, इस बेंच पे सपोज 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं। 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 1 2 3 4 5। अब 1 के पास एक से बुक है और वो इस बुक को 5th स्टूडेंट तक पास करना चाहता है, तो वो किन तरीकों से इसको पास कर सकता है? तो फर्स्ट जो मेथड है वो ये है कि बुक 1 जो है वो 2 को देगा, 2 3 को देगा, 3 4 को देगा, 4 5 को देगा। राइट, तो 1 अपनी जगह से नहीं हिला, उसने बुक को सेकंड को पास कर दिया, सेकंड ने थर्ड को पास किया, थर्ड ने फोर्थ को पास किया, फोर्थ ने फिफ्थ को पास किया। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला और बुक 1 से 5 तक पहुंच गई। अब अगर हीट इस तरीके से पहुंचती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करता है, वो कैसे करता है वो अभी हम देखेंगे। 1 हीट किसको ट्रांसफर करेगा? सेकंड को, सेकंड थर्ड को करेगा, थर्ड फोर्थ को करेगा और फोर्थ फिफ्थ मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करेगा। यानी कि यहां से हीट यहां पहुंच गई, लेकिन कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं गया। राइट, तो ये होता है कंडक्शन। ओके, सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है कि 1 उठे और 5th तक जाए। अगर 1 खड़ा होकर 5th तक जाएगा तो यानी कि उसने अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन जो है वो छोड़ दी है। अगर इस तरीके से हीट एक मॉलिक्यूल लेके जाता है और किसी और पॉइंट पे चला जाता है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा कन्वेक्शन, यानी कि मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कन्वेक्शन। थर्ड मेथड क्या हो सकता है कि 1 जो है वो बुक सीधा 5th तक थ्रो करता है। 1 ने बुक फेंकी सीधा और 5 तक पहुंचा दी, मतलब उसमें 2 3 4 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वो नहीं भी होते तब भी ये काम हो जाता। तो अगर इस मोड ऑफ ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? जिसमें बीच वाला मीडियम जो होता है वो मैटर नहीं करता, वेदर इट इज देयर और नॉट, उस मोड को हम बोलते हैं बेटा रेडिएशन। राइट, रेडिएशन जो होता है वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। राइट, तो लेकिन आज हम अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन पे लगाएंगे, सॉरी कंडक्शन पे लगाएंगे कि कंडक्शन कैसे होता है और उसके क्या फॉर्मूले हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट कंडक्शन। अगले लेक्चर में बेटा हम कन्वेक्शन और रेडिएशन की बात करेंगे, बट आज हम अपना पूरा कंसंट्रेशन कंडक्शन पे लगाने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट कंडक्शन। बेटा अच्छे से समझना है, इसका क्वेश्चन इजी होता है और आ भी जाता है आपके एग्जाम्स में, और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं बेटा। साइंस
हम किस लिए पढ़ते हैं? कुछ लोग पेपरों के लिए पढ़ते हैं, कुछ सोचते हैं कि जेई क्रैक हो जाए या नीट क्रैक हो जाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ़न के लिए भी पढ़ा करो, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी बेटा सीखने की, आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता लगेगी। और अगर कोई चीज़ की इम्पोर्टेंस पता लग जाए तो बेटा उसको समझना और आसान हो जाता है। एंड यू नेवर नो, आपको कोई चीज़ कितनी अच्छी लग जाए, शायद आप उसी के अंदर कुछ रिसर्च भी कर दो, राइट? तो रिसर्च को भी ओपन रखना होता है। ओके, लेट अस स्टार्ट कंडक्शन। It is the mode of transfer of heat in which one molecule transfers the energy to the neighboring molecule and so on. And hence the energy, heat energy, right? Heat भी लिख लेते हैं. The heat energy transfers from one place, one point to the other without transfer of mass, right? जैसे हम देख लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है बेटा, ये इससे अगला मॉलिक्यूल है, उससे अगला मॉलिक्यूल है, उससे अगला। हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट को जूम कर दिया, राइट? ऑब्जेक्ट मान लो एक मेटल की रॉड है बेटा, ये ठीक है, सपोज ये मेटल की रॉड है, राइट? अब देखना बेटा ध्यान से, मान लो इसको मैंने एक कैंडल के ऊपर रख दिया, ये कैंडल है, ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा जूम हो गए हैं, बहुत बड़े हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है मॉलिक्यूल कितने छोटे होते हैं। जब हम बेटा हीट देते हैं किसी को, हमने इसको यहाँ से गर्म करना शुरू कर दिया। अब गर्म करने का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई चीज़ का, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन ज़्यादा है। सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड के अंदर तो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सॉलिड में नहीं जाते। लेकिन अगर सॉलिड गर्म हो गया तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स है उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यानी कि पहले वो अगर इतना वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करने शुरू हो गए हैं। तो जब आपने इसको हीट किया तो इस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ गई, तो इसने अपनी वाइब्रेशन क्योंकि बढ़ गई है इसको ट्रांसफ़र कर दी। अब इसकी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ गई है तो इसने इसको ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, तो वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, यानी कि ये भी, इसकी वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो इस तरफ जो है वो हीट ट्रेवल कर जाएगी, राइट? अब इसमें देख सकते हो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं गया, अपनी जगह पे ही है। तो मॉलिक्यूल्स डिड नॉट ट्रेवल, ओनली द हीट एनर्जी ट्रेवल्ड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। इसी तरीके से ये सारी चीज हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, राइट? तो इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। इट हैपन्स इन सॉलिड्स, और वो भी किसमें, मेटल्स के अंदर। एक्सेप्शन है एक बेटा मरकरी, मरकरी लिक्विड होते हुए भी उसके थ्रू कंडक्शन हो जाता है, ठीक है? तो इट हैपन्स इन सॉलिड्स, राइट? सेकंड, इट इज ए स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस होता है बेटा। अगर आप मान लो एक मेटल की रॉड को कैंडल के ऊपर लगा देते हो, आप देख सकते हो आपके एंड तक हीट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो ये स्लो प्रोसेस है। इट इज एन इर्रेगुलर प्रोसेस, इट इज एन इर्रेगुलर प्रोसेस। इर्रेगुलर का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई मेटल है, राइट? अब अगर आपने इसको यहाँ पर हीट करना शुरू कर दिया तो ये हीट हर जगह, हर तरफ ऐसे ट्रैवल करेगी, कोई इसका डेफिनेट पाथ नहीं है, राइट? जैसे रेडिएशन में बेटा हीट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, रेडिएशन में हीट जो है वो ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसके अंदर जो पाथ होता है वो इरेगुलर होता है, राइट? तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है,
इसका फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, ठीक है। अब कंडक्शन को कैसे स्टडी किया जाता है, हमने क्या किया है, ये एक मेटल का रॉड लिया बेटा, ये एक मेटल का रॉड लिया और इसके, ध्यान से समझना बेटा, ये मेटल का रॉड लिया है और इसके अराउंड इंसुलेशन लगा दी है। मेटल के रॉड के अराउंड इंसुलेशन लगा दी है। रॉड सिलेंड्रिकल हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, मतलब इस तरह का रॉड भी हो सकता है ऐसा, और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है लाइक दिस। इस तरीके का भी हो सकता है बेटा रॉड, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ध्यान से समझना है ये रॉड। अब इसका एक एंड हम हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे और दूसरा एंड कोल्ड टेम्परेचर पे, राइट। सपोज दिस एंड इज एट हायर टेम्परेचर एंड दिस एंड इज एट कोल्ड टेम्परेचर। ये आपका हो गया इंसुलेशन। अब बेटा इसमें दो चीजें समझने वाली हैं बहुत अच्छे से। पहली चीज वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। अच्छा, वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है बेटा, जब इसको, ये रॉड थी, जो रॉड थी वो रूम टेम्परेचर पे थी। अब ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है और ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है। मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, हमने इस एंड को मान लो 100 पे कर दिया और इसको 0 पे कर दिया सपोज। अब होगा क्या, अब यहाँ ये 100 है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे करके 100 हो जाएगा, राइट। अब जब यहाँ के मॉलिक्यूल्स यानी कि इस एंड का टेम्परेचर 100 हो गया तो उससे थोड़ा सा आगे वहाँ पे टेम्परेचर 20 था, तो अब 100 और 20 वहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ पे धीरे धीरे करके एक टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उसके अगला, मतलब अगले वाले जो रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हीट आती जा रही है और ये वाला टेम्परेचर, ये जो कोल्ड ये कोल्ड जंक्शन इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ से कम है, तो ये एंड का टेम्परेचर जो है वो TC के इक्वल हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसने इसको मेंटेन रखना है। तो थोड़ी देर में क्या होगा बेटा, थोड़ी देर में क्या होगा, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। पहले देखो सारा का सारा रूम टेम्परेचर पे था, लेकिन थोड़ी देर में आपको क्या दिखाई देगा, इसमें ये वाला एंड TH पे हो गया और ये वाला एंड TC, और बीच में टेम्परेचर, अगर ये 100 है, थोड़ी दूर जाके टेम्परेचर कितना मिलेगा 90, थोड़ी दूर जाके कितना मिलेगा 80, 70, 60, 50, 40 एंड अप टू 0। तो थोड़ी देर में इन पॉइंट्स का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाएगा। इनिशियली चेंज किया जब आपने इसको लगाया था एक्सक्यूज मी, मान लो आपने 11 o'clock इसको स्टार्ट किया इस प्रोसेस को, तो उस वक्त सबका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा था। देखो यहाँ 20 था ना, वो धीरे धीरे करके 100 हुआ, ऐसे यहाँ 20 था, ये धीरे धीरे करके 0 हुआ। लेकिन थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर यहाँ से धीरे धीरे करके 0 तक पहुँचेगा। इस एंड का 100, थोड़ा दूर जाके 90। सर वो कैसे पता लगेगा, वो भी आप धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको क्लियर होगा। 90, 80, 50, 40 ऐसे करते करते हम 0 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि स्टेडी स्टेट आ गई। स्टेडी स्टेट का मतलब टेम्परेचर ऑफ वेरियस पॉइंट्स विल नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं इनका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, फिक्स हो गया बेटा, ठीक है। ओके, जब ये हो गया, स्टेडी स्टेट आ चुकी है बेटा, ये टर्म मेंशन की जाएगी क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हीट हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। जैसे बेटा करंट जो है वो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है, राइट, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। फ्लूइड जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है,
राइट। जैसे इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो यानी कि सपोज वाटर ले लेते हैं, तो वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होगा, हीट फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये रॉड पहले रूम टेम्परेचर पे थी, हमने इसको फिक्स किया, इसके अराउंड इंसुलेशन लगाई, वो भी बताता हूँ क्यों लगाई है। तो बेटा उसके बाद यहाँ ये इसके रॉड के पॉइंट्स का टेम्परेचर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये एंड इस टेम्परेचर पे आ जाएगा और ये वाला एंड इस टेम्परेचर पे आ जाएगा, और यहाँ पर स्टेडी यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होकर TC पहुँच जाएगा। मतलब अगर ये 100 है, ये 0 है, तो 100, 90, 80, 70, 50 ऐसे करके 0 तक पहुँच जाएगा, और उसके बाद वो चेंज होना बंद हो जाएगा। वो टेम्परेचर अब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट आ गया है। और उसके बाद यहाँ से हीट यहाँ फ्लो करेगी, राइट। उसके बाद यहाँ से यहाँ एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देगी, राइट। अब वो एनर्जी कितनी फ्लो कर रही है, एंड यस, इंसुलेशन क्यों लगाई है? इंसुलेशन इसलिए लगाई गई है कि अब हीट सिर्फ यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी। अगर इंसुलेशन नहीं होगी तो सराउंडिंग में भी कुछ हीट जो है वो लीक हो जाएगी, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो लॉस कम से कम हो, इसीलिए इसके अराउंड इंसुलेशन लगा दी गई है, राइट, ताकि हीट सराउंडिंग में लॉस ना हो, सिर्फ इस तरफ हीट फ्लो करे। ओके, सो लेट अस सी। अब जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, मतलब इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, इसके थ्रू जो हीट फ्लो कर रही है, राइट, लेट अस सी। Q is directly proportional to TH minus TC। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देखा कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही हीट ज़्यादा फ्लो करेगी। यहाँ से यहाँ, मतलब अगर इनका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा करेंगे तो हीट ज़्यादा फ्लो करेगी। ओके, दूसरा हमने क्या देखा? अब हम बेटा ये कंडक्शन के फॉर्मूले लिख रहे हैं, इसको ऊपर लिख ही लेते हैं, कंडक्शन, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितनी ज़्यादा रॉड ये थिक होगी उतनी हीट ज़्यादा फ्लो करेगी। मान लेते हैं अगर मैं एक और मार्कर लेता हूँ, सपोज आप देख सकते हो इन दोनों मार्कर्स में से ब्लैक वाला ज़्यादा थिक है, तो थिकर द रॉड मोर इज़ द हीट फ्लोइंग, मोर इज़ द हीट फ्लोइंग, राइट। जितना ज़्यादा रॉड मोटा हो जाएगा उतना ही ज़्यादा हीट फ्लो करेगा। ओके, तीसरा हमने क्या देखा? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी हीट कम फ्लो करेगी। यानी इसको प्रूव करना पॉसिबल नहीं है बट हम कोई क्वालिटेटिव आर्गुमेंट दे सकते हैं, मतलब वैसे ही समझने के लिए, बट ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसको प्रूव करना काफ़ी मुश्किल है, वो माइक्रोस्कोपिकली इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो हमारे डोमेन में नहीं है। बट येस, वाई नॉट, किसी को अगर जाना है तो आप और डिटेल में जा सकते हो, बट अभी हम इसको फॉर्मूले को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा हीट फ्लो। ये तो कॉमन सेंस है बेटा, ये तो सिंपल है। अगर मान लो 1 सेकंड में 1 जूल गया तो अगले और सेकंड में 1 और जूल चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे इसमें, जितना टाइम यहाँ पे हम ज़्यादा देंगे उतनी ही ज़्यादा हीट फ्लो करेगी। ओके, सो इन सबको कंबाइन कर लेते हैं बेटा, क्या बन जाएगा? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू TH माइनस TC इंटू T अपॉन L, राइट। अब यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालते हैं। अब बेटा आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि जो ये रॉड लगाई गई है इसके थ्रू हीट फ्लो कर रही है, क्या ये मैटर नहीं करेगा कि रॉड किस चीज़ की बनी हुई है? क्या ये रॉड आयरन की है, क्या ये रॉड एल्युमिनियम की है, क्या ये रॉड कॉपर की है? क्योंकि हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, तो यानी कि इस रॉड का भी एक करेक्टर आना चाहिए। मान लो ये रॉड वुड की लगा दी जाए तो क्या होगा, राइट। तो वुड इज़ अ बैड कंडक्टर, वुड के थ्रू हीट फ्लो करवाना तो बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप एक मेटल का रॉड पकड़ोगे, कैंडल के ऊपर रखो, थोड़ी देर में आप उस मेटल के रॉड को पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है, उसके थ्रू हीट आपके फिंगर्स तक पहुंच जाएगी। लेकिन वुड को तो हम जला सकते हैं ऐसे पकड़ के, वुड इधर से जल रहा होता है अच्छे से, लेकिन हमारे तक हीट नहीं पहुंचती क्योंकि इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो यानी कि ये भी मैटर करने वाला है कि बीच में क्या चीज़ हमने लगाई है। ओके, सो यहाँ पर K आ जाता है बेटा, KATH माइनस TC इंटू T अपॉन L।
ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखते हैं बेटा के क्या होता है। के को हम क्या बोलते हैं, के इज थर्मल कंडक्टिविटी। कई बार इसको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी बोला जाता है, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ये थर्मल कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है के इज द थर्मल कंडक्टिविटी। जितना अच्छा कंडक्टर होगा बेटा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी, उतना ही बड़ा ये नंबर हो जाएगा। अच्छा, के किस पे डिपेंड करता है, आप लिख सकते हैं के डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल, कि कौन सा मटीरियल से आपने रॉड बनाया है। अच्छा, इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, लेट अस सी। इसके एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट इसके क्या बन जाएंगे बेटा देखो, ये जूल है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, जूल, और ये टाइम है ये उधर जाएगा, जूल सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये इसके एसआई यूनिट हो गए बेटा। कंफ्यूज नहीं होना, के और के सिंबल सेम है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जूल सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। अच्छा, जूल सेकंड इनवर्स, जूल पर सेकंड, ये आपको पता है क्या होता है, वॉट, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर इसके हम डायमेंशंस निकालें, डायमेंशंस क्या होंगे, कई बार इसके डायमेंशन भी पूछ लेते हैं बेटा, तो अगर इसके हम डायमेंशंस निकालें, जूल हो गया बेटा वर्क ml² T-2 टाइम इनवर्स मीटर इनवर्स यानी कि लेंथ इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो ये क्या बन रहा है, आई थिंक mL/T-3 K-1। तो ये इसके डायमेंशंस आ गए। सो K इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेटा। क्यू क्या है, कितनी हीट फ्लो कर रही है यहां से यहां तक अंडर स्टेडी स्टेट। जब स्टेडी स्टेट आ चुका है, स्टेडी स्टेट मतलब जब इसके ऊपर हर पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, सेम नहीं हुआ बेटा, कांस्टेंट विद टाइम, यानी कि इस पॉइंट का टेम्परेचर, ऑफ कोर्स इस पॉइंट का टेम्परेचर इस पॉइंट से ज़्यादा होगा तभी तो इधर हीट फ्लो करेगी, लेकिन इस पॉइंट का टेम्परेचर विद टाइम चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो इतनी हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी बेटा। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। आई होप ये आपको इमेजिन हो गया है कि इसमें हीट कैसे फ्लो कर रही है, क्योंकि मेटल का है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी। ओके इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको पॉज करके सॉल्व करना है। टू एंड्स ऑफ अ metal cube of side 2 meter are maintained at 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius respectively. How much energy, how much heat energy, how much heat energy will flow from one end to the other, one end to the other in 10 seconds. In 10 seconds, K of the metal is 200 watt मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो इसको। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। आराम से सॉल्व करो।
ये एक मेटल का क्यूब है, सपोज इस एंड पे हमने टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस एंड इस एंड पे टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब हीट इस तरफ फ्लो करेगी बेटा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे। अब कितनी हीट फ्लो करेगी ये पूछ रहे हैं। लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला। इनिशियली बेटा फॉर्मूला जरूर लिखा करो। बच्चे क्या करते हैं, रेफर करके आंसर निकाल देते हैं, सो दे लूज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द फॉर्मूला। बेटा अभी इनिशियल टाइम में आप फॉर्मूला जरूर लिखो, ठीक है। Q इक्वल्स टू के ए टी एच माइनस टी सी अपॉन एल इंटू टाइम। ओके, के कितना दे रखा है 200। एरिया, सर एरिया नहीं दिया, ओके, लेकिन साइड दी है बेटा, साइड 2 है, क्यूब का साइड 2 मीटर दे रखा है, तो एरिया हो गया बेटा 4। टी एच माइनस टी सी 100 माइनस 0 इंटू टाइम 10 सेकेंड, एंड लेंथ कितना हो गया बेटा, ये लेंथ हो गया आपका, ये एरिया, लेंथ यानी कि 2, तो कितना आ गया बेटा 100, तो कितना आ गया आंसर 4 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10। सो बेटा कितना आंसर आ गया 400 किलो जूल, यानी कि 10 सेकंड में इतनी एनर्जी इस एंड से दूसरे एंड पे फ्लो करेगी, राइट। अगर आपका आंसर करेक्ट है वेरी गुड, बट अदरवाइज आपको एक फॉर्मूला जरूर बार बार लिखना है ताकि आपको ये याद हो जाए। लेट अस ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। बट आपको फील भी होना चाहिए। अच्छा, कई बोलते हैं सर ऐसा कभी होता तो है नहीं, बिल्कुल होता है। अब थोड़ा सोचो कहाँ होता है ऐसा जहाँ पर हीट ऐसे फ्लो करती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके प्रेशर कुकर में या यूटेंसिल जिनमें खाना बनता है, बेटा क्या करते हैं हम उसको, ये यूटेंसिल है, राइट, ये आपका यूटेंसिल है। अब आप देखो यहाँ पर आपका फूड है, दिस इज योर फूड। अब आप देखो यहाँ पर आपने गैस जलाई, तो ये बेटा क्या हो गया, ये एंड हो गया हायर टेम्परेचर पे और ये एंड हो गया कोल्ड टेम्परेचर पे, और ये हो गया आपकी लेंथ। अब हीट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, राइट, यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर रही है ना, इसको गैस पे हमने रख दिया, मान लो गैस है, स्टोव लगा लो जो भी, तो यहाँ से हीट ऐसे जा रही है बेटा। अब ये देखो, ये वाला नीचे वाला हायर टेम्परेचर पे, ऊपर वाला लोअर टेम्परेचर पे है, तो यहाँ से यहाँ कंडक्शन के थ्रू हीट जा रही है। तो जब आप अगर आज आप किचन में जाके देखना, जब खाना बनेगा तो आप देखना उसमें आप समझ सकते हो, ओके नीचे वाला एंड लो टेम्परेचर पे, ऊपर वाला एंड हायर टेम्परेचर पे, उसके थ्रू कंडक्शन से हीट जा रही है। बेटा करना 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का काम होगा, लेकिन आपको फील हो जाएगा अच्छा मैं ये कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। और यस, अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, अगर किसी को भी रिसर्च फील्ड में जाना है, तो उनको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आप उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हो, राइट। यू कैन फाइंड आउट कि किस मेटल का आपका यूटेंसिल बना हुआ है, उसका के आप नेट से निकाल सकते हो, और उसके बाद आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ 2 rods made up of the same material, made up of the same material, made up of the same material and having same area of cross section, same area of cross section are 0.6 meter and 0.8 meter long, 0.6 meter and 0.8 meter long. The temperature difference between the ends of the rods are 30 degree Celsius and 40 degree Celsius
respectively. Okay, respectively. Which rod will have greater conduction rate? विच रॉड विल हैव ग्रेटर कंडक्शन रेट? बेटा बिल्कुल भी फिजिटी नहीं होना, बिल्कुल आराम से पीसफुली सॉल्व करना है, आराम से, बिल्कुल स्पीड नहीं, बिल्कुल हमें एक्यूरेसी चाहिए. ओके, लेंथ ऑफ टू रॉड्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यानी कि दो रॉड्स हैं, एक ये रॉड ले लेते हैं बेटा. फर्स्ट रॉड की लेंथ कितनी है? 0.6 मीटर. ओके, एंड दूसरी रॉड इससे थोड़ी लंबी है, 0.8 मीटर. ओके, इसके एंड्स के क्रॉस डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा? 30 डिग्री सेल्सियस. एंड इसके एंड्स के क्रॉस टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब ये बोल रहे हैं विच रॉड विल हैव ग्रेटर कंडक्शन रेट. इसके चार ऑप्शन है: फर्स्ट रॉड, सेकेंड रॉड, थर्ड सेम, एंड फोर्थ नन. लेट अस सी. बेटा फर्स्ट रॉड की बात करते हैं. इससे कितना हीट, अगर इससे ग्रेटर कंडक्शन रेट मतलब कितने हीट पर सेकेंड, राइट? अब Q इक्वल्स टू किस, Q की वैल्यू क्या थी बेटा? K A डेल्टा T, TH माइनस TC, हॉट टेम्परेचर माइनस कोल्ड टेम्परेचर. तो उसका डिफरेंस बेटा क्या हो जाएगा? डेल्टा T इंटू टाइम अपॉन L. तो ये Q अपॉन T की बात कर रहे हैं, रेट बोल दिया ना इन्होंने. रेट का मतलब टाइम इधर आ जाएगा, अपॉन L. अच्छा, पहले फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं बेटा. अगर फर्स्ट रॉड का निकालें तो क्या आएगा? K, सर K नहीं दिया हुआ. ओके, मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल. सेम मटेरियल का मतलब दोनों का K सेम है. हैविंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, A भी सेम है. पहली रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस 30 अपॉन 0.6, तो ये कितना हो गया बेटा? 50 Ka आ गया. Ka ये 6.6 है, इसको हम 10 ऊपर ले जाते हैं, अपॉन 6, ये आ गया 50 Ka. ये आ गया पहली रॉड का रेट आ गया बेटा. अब सेकंड रॉड का निकालते हैं. सेकंड रॉड का कितना होगा? Ka डेल्टा T कितना है? 40 अपॉन 0.8. तो आप देख सकते हो Ka ये आ गया 400 अपॉन 8. तो ये भी कितना आ गया बेटा? 50 Ka. यानी कि इस रॉड का रेट भी सेम है. यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? जो रेट ऑफ हीट फ्लो है यानी कंडक्शन रेट, वो सेम है. ओके, लेट अस ट्राई द थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आप पॉज करके ट्राई करना बेटा. लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन. और ये आपको डायग्राम दिया हुआ बेटा. ओके, ये दो रॉड्स इन्होंने लगा दिए हैं बेटा बीच में और इनको कनेक्ट कर दिया है, राइट? ये जंक्शन हो गया. इसका टेम्परेचर पूछ रहे हैं और यस, इसके अराउंड इंसुलेशन नहीं दे रखी, हम मतलब उसको निगलेक्ट कर रहे हैं. यानी कि सराउंडिंग को जो हीट लॉस हो रहा है बेटा उसको हमने छोड़ देना है. अब ये इस जगह का टेम्परेचर पूछ रहे हैं, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्वेश्चन मार्क है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर बेटा थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा.
अब हीट यहां से यहां फ्लो कर रही है, ओके। अब क्या उसके पास कोई और रास्ता है? यहां से जो हीट गई वो सारी की सारी यहां इस तरफ जाएगी, यानी कि मान लो यहां से 100 जूल पर सेकंड आ रही है, इधर से 100 जूल आई, मान लो 1 सेकंड में, तो 100 जूल आई तो यहां भी 100 जाएगी, यहां से यहां भी 100 क्रॉस करेगा, आगे भी एंड इवेंचुअली यहां तक, यानी कि हीट कहीं लीक नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लो ये पॉइंट यहां पे आप मान लो ए पॉइंट और ये बी और ये सी, यानी कि हीट फ्लोइंग, ये इसका कैच है बेटा, दिस इज द कैच हेयर, राइट, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जितनी हीट यहां से यहां फ्लो करेगी उतनी हीट यहां से यहां फ्लो करेगी, राइट। सो हीट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी is equals to heat flowing from B to C, ओके। तो बेटा A से B कितनी हीट फ्लो कर रही है, राइट, A से B कितनी हीट फ्लो कर रही है, के T सेकंड में मान लेते हैं, T सेकंड में हीट यहां से यहां कितनी फ्लो करी, के ए 100 माइनस, देखो बेटा इन्होंने कुछ और नहीं दिया तो यानी कि एरिया सेम है, रॉड्स का दोनों का एरिया सेम है, के ए 100 माइनस टी, ओके, 100 माइनस टी अपॉन लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 4 मीटर इंटू टी, राइट, और इसको हम K1 मान लेते हैं इस वाले को, और इसको K2 मान लेते हैं, बाद में पुट करते हैं, वैल्यू दे रखी है आई नो। उसके बाद बेटा इधर क्या आ गया K2 A इंटू टी माइनस 0। अब यहां इसका हायर टेम्परेचर, हायर एंड कौन सा है, ये देखो, इसका 100 था, ये T, ये हायर था, ये लोअर था। अगर इसकी बात करेंगे, इसका हायर टेम्परेचर ये होगा और लोअर ये, सो हायर माइनस लोअर इंटू टी अपॉन 4 मीटर। अब बेटा ये तो कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल, T भी कैंसिल, A, ओके। सो वी आर लेफ्ट विद K कितना है 200, सो 200 इंटू 100 माइनस टी इक्वल्स टू 300 इंटू टी, ओके। सो 0 भी कैंसिल हो गए इसके, तो कितना आ गया 200 माइनस 2t इक्वल्स टू 3t, सो 200 इक्वल्स टू 5t, सो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे जो जंक्शन है बेटा उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी बेटा सेम है, ये आपको दो ये सिलेंड्रिकल रॉड्स जोड़ दी गई हैं, राइट। इसका टेम्परेचर दे रखा है बेटा इधर 100 डिग्री सेल्सियस इस एंड का, और इस एंड का टेम्परेचर कर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। दो रॉड्स हैं जो जिनको हमने जोड़ दिया है, इक्वल लेंथ है और इक्वल क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और इनकी लेंथ भी सेम दे दी गई है, ओके। और बेटा ये क्या करे हैं, इसका K है K और इसका K 3K दिया है, यानी कि इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इससे 3 टाइम्स दे रखा है। नाउ व्हाट आर दे आस्किंग, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। बेटा कई बार इंटरफेस भी लिख देते हैं तो आपको ये मीनिंग पता होनी चाहिए। यहां पर टेम्परेचर कितना होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले आप देखो हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो बेटा। हीट यहां से इस तरफ फ्लो करेगी, ओके। तो जितनी हीट इधर से यहां जाएगी बेटा उतनी ही यहां से यहां जाएगी, क्योंकि कहीं लीक नहीं हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ना ही कहीं और से एंटर हो रही है, राइट। तो आपको कन्विंस करना है खुद को ये। अच्छा, यहां से यहां इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T। अब यहां से यहां कितनी हीट फ्लो करेगी, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। हीट फ्लोइंग कितनी होगी 100 माइनस T इंटू K
इंटू एरिया ऑफ सेक्शन ए अपॉन एल इंटू टी। टी सेकंड में इतनी हीट यहां से यहां फ्लो करी, तो टी सेकंड में बेटा यहां से भी इतनी ही फ्लो करेगी, तो कितनी हो जाएगी के टी माइनस जीरो, राइट। टी माइनस जीरो क्यों? क्योंकि अब टी बेटा हायर टेम्परेचर पे है, सो टी माइनस जीरो इंटू ए इंटू टी अपॉन एल। सो ए टी भी आपका कैंसिल हो गया, एल भी आपका कैंसिल हो गया, और यस इसका के यहाँ पर 3k है, ठीक है, तो ये के भी कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया बेटा आंसर? 100 माइनस टी इक्वल्स टू 3t, सो 100 इक्वल्स टू 4t। सो टी कितना आ गया बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, चलो अब थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट करते हैं। बेटा अगर आपके अभी तक क्वेश्चन नहीं हुए हैं, अभी तक देख रहे हो गलत हो रहे हैं, तो आप इनको दोबारा से कर लो, क्योंकि ऐसे करने का ज़्यादा फायदा नहीं होता। अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन देखते रहोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएंगे। काफ़ी बच्चे सिर्फ आंसर देखते हैं और उसको देख के समझ लेते हैं, लेकिन बेटा फिर आप नया क्वेश्चन कैसे करोगे? अपने दिमाग को ट्रेन करो, पुश करो कि इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है, कि नहीं कोई नई सिचुएशन आएगी मैं इसको सॉल्व करूंगा, सोचूंगा मैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया करो, एकदम से डेस्परेट नहीं होना कि चलो अभी आंसर चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दिया करो। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पॉज करके सॉल्व करना बेटा। ए 100 सेंटीमीटर लॉन्ग uniform rod has one of its ends at 95 degrees Celsius and the other end at 0 degrees Celsius, at 0 degrees Celsius, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस, नॉट 0, 5 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर from the cold end, 70 सेंटीमीटर from the cold end, राइट। अब आप इसको पॉज करो, ट्राई करो बेटा, ये आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है बेटा, फिर आपको समझ नहीं आया, थोड़ा और सोचो फिर, ठीक है। एक बार कोशिश करो, कोई बात नहीं, अदरवाइज आई एम सॉल्विंग इट। ये आपका रॉड है, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस पे है टेम्परेचर पे, और ये वाला एंड मान लेते हैं 95 डिग्री सेल्सियस पे है। यहाँ से 70 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर फाइंड करना है T। इससे T 70 सेंटीमीटर दूर, ये 70 सेंटीमीटर हो गया बेटा, तो बाकी कितना बच गया? 30 सेंटीमीटर। तो अब हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी बेटा, तो जितनी हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी उतनी हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, राइट। जो यहाँ पर हीट फ्लो कर रहा है, क्योंकि लीक कहीं नहीं हो रहा, तो यहाँ से जितनी हीट बेटा इधर गई उतनी हीट यहाँ से यहाँ जाएगी। अब लेट अस सी यहाँ पर कितनी हीट, यहाँ से यहाँ कितनी हीट फ्लो कर रही है T सेकंड में, ठीक है। तो जितनी हीट T सेकंड में यहाँ फ्लो कर रही है उतनी ही यहाँ भी कर रही है। तो यहाँ से यहाँ देखते हैं कितनी हीट फ्लो कर रही है बेटा, कितनी होगी हीट। अच्छा, अब क्योंकि ये सेम रॉड है तो K सेम होगा। इधर ये जो रॉड, इसके हमने इसको बेसिकली 2 रॉड्स मान लिया, तो अब दोनों, क्योंकि एक ही रॉड के 2 हिस्से हैं तो सेम मटेरियल है बेटा, तो K सेम होगा। ओके, K इंटू 95 माइनस T इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू T अपॉन L कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। ओके, 30 अपॉन 100 यानी मीटर में ले लेते हैं बेटा। अब इसको देखते हैं, इधर K सेम है, कितना आ गया? T माइनस 5
इंटू ए इंटू टी अपॉन 70 अपॉन 100। तो अब 80 कैंसिल, के भी कैंसिल, 100 भी कैंसिल और एक ये 0 भी कैंसिल। तो बेटा क्या बन गया है, 95 माइनस टी अपॉन 3 इक्वल्स टू टी माइनस 5 अपॉन 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 95 इंटू 7 माइनस 7t इक्वल्स टू 3t माइनस 15। तो बेटा कितना बन गया, 95 इंटू 7 प्लस 15 इक्वल्स टू 10t। तो बेटा ये आ गया 680, राइट, ये 665 आ गया, 70 या 680 इक्वल्स टू 10t। तो बेटा 10 कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू आ गई 68 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इस यहां पर जो जंक्शन है, यहां पर कितना टेम्परेचर होगा, 68 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट। अगर हुआ तो बेटा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट in a rod of 0.5 meter long is 80 degrees Celsius per meter. Okay. If the temperature of the hotter end of the rod is 30 degrees Celsius, then the temperature of the cold end ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, -10, -20, -40, -25 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो आपका अब इन्होंने एक टर्म इसमें यूज कर ली है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक आपको चीज सिखाता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना अच्छे से। जहां पर भी ग्रेडियंट वर्ड आता है, ये बहुत बार आएगा आपको बेटा, बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा। अगर आपको याद हो, इससे पहले भी आया था प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब जहां पर भी बेटा ग्रेडियंट वर्ड आएगा, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट मीन्स पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट का मतलब ही पर यूनिट लेंथ होता है। कोई भी चीज का वेलोसिटी ग्रेडियंट हो सकता है बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट हो सकता है, आप क्लास 12th में जाके पढ़ोगे बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि ग्रेडियंट का मतलब पर यूनिट लेंथ, राइट। तो अभी क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, यानी कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ अपॉन लेंथ। अभी क्या बोल रहे हैं, एक रॉड है, कितनी है बेटा, 0.5 मीटर लॉन्ग। ओके, अब इसका हॉट एंड जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है और कोल्ड एंड मान लो टी पे है। अब बेटा इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, देखो बेटा, थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा आप लॉजिक भी लगा सकते हो। देखो 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, तो यानी कि बेटा कितना चेंज हुआ, ये हो गया 30 माइनस टी अपॉन कितनी लेंथ आ गई, 0.5, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। ये इन्होंने दे रखा है बेटा 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ अपॉन कितनी लेंथ उसको चेंज होने में लगी, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट।
तो बेटा कितना आ गया 30 माइनस टी इक्वल्स टू 40.5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 माइनस 40 इक्वल्स टू टी, तो टी कितना आ गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा -10 मतलब ये फर्स्ट इज द आंसर ऑफ दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट। अच्छा इसको हम थोड़ा सा वहाँ हम अपने फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं। क्यू क्या फॉर्मूला था बेटा के ए डेल्टा टी टी एच माइनस टी सी, उसको मैंने डेल्टा टी लिख दिया चेंज इन टेम्परेचर अपॉन एल इंटू टी। बेटा इस टर्म को बोल देते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना टेम्परेचर चेंज हुआ और उसको चेंज होने में कितनी लेंथ लगी, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। ओके लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। जितने क्वेश्चन करोगे बेटा उतने ही आप परफेक्शन के पास जाओगे, उतने ही आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नीट 2015 का क्वेश्चन है ये, नीट 2015। लेट अस सी क्या कहता है। अब पॉज करके ट्राई करना है बेटा, ठीक है। Two ends of a metal rod are maintained. Two ends of a metal rod are maintained at 100 degrees Celsius and 110 degrees Celsius. Two ends of a metal rod are maintained at 110 degrees Celsius and 100 degrees Celsius. The rate of heat flow in the rod is 4 joule per second. 4 joule per second. If the ends were maintained at 200 degrees Celsius and 210 degrees Celsius, then the rate of flow will be, first part 8 joule per second, second part 4 joule per second, third part 44 joule per second, and fourth part 16.8 joule per second. ये क्वेश्चन है बेटा, अब पॉज करके सॉल्व करो। Two ends of a metal rods are maintained at this and this, okay, and 4 joule per second heat flow कर रही है। तो यानी कि बेटा Q अपॉन T की वैल्यू दे रहे हैं, तो Q अपॉन T कितना हो जाएगा KA TH माइनस TC अपॉन L। ये इन्होंने दे दिया बेटा 4 जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू KA 110 माइनस 100, ये हो गया 10 अपॉन L, राइट। KA 10 अपॉन L। अब सेकंड केस में देखते हैं बेटा, सेकंड केस में Q अपॉन T ये पूछ रहे हैं, तो बेटा यहां से KA अपॉन L की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 10, राइट। यहां पर Q अपॉन T इक्वल्स टू KA TH माइनस TC अपॉन L। बेटा इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब KA अपॉन L हमने निकाल लिया 4/10, ओके, इंटू TH माइनस TC यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 कैंसिल हो गया बेटा, तो Q अपॉन T कितना आ गया 4 जूल पर सेकेंड, यानी कि क्या आंसर आ गया 4 जूल पर सेकेंड, यानी कि B विल बी द आंसर। अब इसको वैसे देख के भी बता सकते थे बेटा कुछ भी नहीं चेंज हुआ है,
ये होता है ना। अब देखो के ए और एल वो तो सेम है, क्योंकि सेम रॉड की बात कर रहे हैं। तो अगर सेम ही रॉड ली गई है बेटा, ना तो के चेंज हुआ, सेम रॉड है तो सब कुछ सेम हो गया। टी एच माइनस टी सी, पहले कितना था 100 एंड 110, यानी कि डिफरेंस कितना था 10, और अभी भी कितना ही है डिफरेंस। टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस, तो अभी भी कितना टेम्परेचर डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेम हीट रेट, सेम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल बी देयर, यानी कि 4 जूल पर सेकेंड। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। दिस वाज नीट 2015। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। a slab of stone of area 0.36 meter square and thickness 0.1 meter is exposed on the lower surface to steam at 100 degrees Celsius. A block of ice at 0 degrees Celsius rests on the upper surface of slab. In 1 hour, 4.8 kg of ice melts. 4.8 kg of ice melts. The thermal conductivity of the slab is question mark. Latent heat of fusion of steam is 3.36 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। बेटा ये 2012 का क्वेश्चन है, मीन्स आप देख सकते हो, स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.1 मीटर इज एक्सपोज्ड ऑन द लोअर सरफेस। बेटा देखने में लग रहा है ये थोड़ा, पर अगर आप थोड़ा समझोगे तो ये इजी है। ये क्या बोल रहे हैं, एक स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.1 मीटर, यानी कि एक स्लैब बना लेते हैं बेटा। ये एक स्लैब है, ओके। इसका थिकनेस कितना है 0.1 मीटर, नीचे कितना है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर ब्लॉक ऑफ आइस रख दिया, आइस का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, ऊपर की तरफ, 100 से 0 की तरफ आइस। अच्छा, अब कितनी हीट फ्लो करेगी, राइट, अब ये सुनना ध्यान से। अभी कितनी हीट फ्लो करेगी वो आपको फॉर्मूला पता है, के ए टी एच माइनस टी सी इंटू टी अपॉन एल। अब ये जो हीट फ्लो कर रही है बेटा, ये आइस को मेल्ट करने में काम आ रही है। आइस जो है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे है। जब आइस को मेल्ट करवाना होता है तो कितनी हीट चाहिए होती है बेटा, m इंटू एल, मास ऑफ द आइस इंटू द लेटेंट हीट, राइट।
तो मास ऑफ द आइस जो मेल्ट करेगी इनटू लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इन्होंने दे दी है बेटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अब के की वैल्यू निकालनी है। के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m इंटू एल इंटू स्मॉल एल अपॉन ए इंटू टी एच माइनस टी सी इंटू टी। अच्छा बेटा, मास कितना है आइस का, मास कितना है 4.8 kg। ओके, लेटेंट हीट कितनी है 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, इंटू एल, एल कितना है बेटा, अब ये एल हो गया बेटा, हीट यहां से यहां फ्लो कर रही है ना, जब हीट फ्लो करती है ये वाली लेंथ बन गई ना, राइट। तो एल हो गया बेटा आपका 0.1 मीटर। ओके, अपॉन एरिया, एरिया दे रखा है बेटा, यस एरिया भी दिया हुआ है 0.36, टी एच माइनस टी सी यानी कि इंटू 100 इंटू टाइम। अब ये कैच है बेटा, कितना टाइम लगा है 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड। ऐसे यूनिट लेने पड़ेंगे बेटा, देखो सब जूल में है, केजी में है, मीटर स्क्वायर में है, तो आपका टाइम भी 1 आवर नहीं पुट करना, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, आप आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। 1.24 वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा, थोड़ा ध्यान से करोगे कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, राइट। सो आप देख सकते हो, देखने में मुश्किल लग रहा है, एक बार विजुअलाइज हो गया तो इजी है। ये एक स्लैब था बेटा, इसका लोअर एंड 100 पे था, ऊपर 0। अब हीट ऐसे फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर टू लोअर, तो ये लेंथ हो गई जिसको क्रॉस करना है हीट ने, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो यू कैन सी 2012 में ये क्वेश्चन आया था। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। The temperature of outer surface of a composite slab consisting of two materials having coefficient of thermal conductivity K and 2K and thicknesses x and 4x respectively are T2 and T1. The rate of heat transfer through the slab in steady state is A into T2 minus T1 into Kf by x. F equals to 2/3, 1/3, 1, 1/2। ये 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा, और इसका डायग्राम आपको दिया गया है। डायग्राम इज गिवन टू यू।
T2 के 2k, ये बेटा x है और ये 4x है, ये T1। पॉज करो और सॉल्व करके देखो इसको। राइट, दिस इज योर JEE 2004। ट्राई करके देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। ये क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस इज ओके। ये टेम्परेचर T2 पे है बेटा, ये T1 पे है, ये K है, ये 2K है, ये लेंथ x है, ये 4x है, एरिया दोनों के सेम हो गए। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, मैंने जब इसको देखा, मैंने सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने इसको देखा तो मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मान लेते हैं यहां पर टेम्परेचर T है, लेट अस सी यहां पर टेम्परेचर T है, तो कैच तो इसमें यही है, जब कंपोजिट स्लैब्स आ गए, मतलब जितनी हीट बेटा यहां से फ्लो करेगी उतनी ही हीट यहां से फ्लो करेगी, जितनी हीट यहां से यहां फ्लो कर रही है उतनी ही यहां से यहां फ्लो कर रही है। इसका मतलब क्या है, अब मैं अगर उनको इक्वेट करूंगा तो T आ जाएगा, और T मैंने अपनी तरफ से वेरिएबल डाला है, तो अगर मैं T को एलिमिनेट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये हीट ट्रांसफर है ना। अब अगर यहां पे मैं हीट ट्रांसफर लिखूंगा ये T आ जाएगा, यहां पे लिखूंगा ये T आ जाएगा, अगर वो T मेरे पास ना हो तो उससे मेरा आंसर आ जाना चाहिए, राइट। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। तो बेटा इसमें हम सॉल्व करते हैं, देखो T2 माइनस T इंटू K इंटू A अपॉन X, T2 माइनस T इंटू K A अपॉन X इज इक्वल्स टू T माइनस T1 इंटू 2K इंटू A अपॉन 4X, T2 माइनस T, राइट, T2 माइनस T इंटू K इंटू A अपॉन लेंथ होता है बेटा, ये लेंथ का काम करेगा क्योंकि हीट यहां से यहां फ्लो कर रही है ऐसे, ओके। और यहां से T माइनस T1 इंटू 2K इंटू A अपॉन 4X, X कैंसिल हो गया बेटा, K A भी कैंसिल हो गया, सो लेट अस सी व्हाट डू आई गेट, T2 माइनस T इक्वल्स टू 2T माइनस 2T1, ओके। इसको इधर ले आते हैं, T2 प्लस 2T1 इक्वल्स टू 3T, सो इसका मतलब बेटा क्या आ गया, T की वैल्यू आ गई मेरे पास T2 प्लस 2T1 अपॉन 3, ओके, ये T की वैल्यू आ गई। अब बेटा यहां से यहां कितनी हीट फ्लो कर रही है, लिख लेते हैं, T2 माइनस T इंटू K इंटू A अपॉन X, यहां से इतनी हीट फ्लो कर रही है। अब T की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें पता लग गई है, T2 माइनस T की वैल्यू कितनी है बेटा, T2 प्लस 2T1 अपॉन 3 इंटू KA अपॉन X, ओके। बेटा इसका एलसीएम लो, 3T2 माइनस T2, 3T2 माइनस T2, राइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, अगर इसमें मैं वैल्यू डालता हूं, लेट अस सी, 3T2 माइनस T2 माइनस 2T1 इंटू KA अपॉन 3X, राइट, 3X एलसीएम आ गया, ओके बेटा। आई थिंक देर इज सम एरर, यहाँ पे ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया बेटा, ये 4 इधर आना चाहिए था ना, तो ये 4 भी आएगा, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई थिंक ये दिस वाज द मिस्टेक, लेट अस सी, इसको अगर मैं सो आई थिंक इसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो दिस विल बी 2 राइट, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2T2 माइनस 2T
इक्वल्स टू टी माइनस T1, राइट। तो अब आपके पास आ जाएगा 2T2 प्लस T1 इक्वल्स टू 3T। सो बेटा 2T2 प्लस T1 अपॉन 3 इक्वल्स टू T आ गया। तो ये आपके पास T की वैल्यू आ गई है। ओके, सो अब हम यहां पे पुट करते हैं T2 माइनस T इंटू KA अपॉन X। अब बेटा T की वैल्यू पुट कर देते हैं। T2 माइनस T कितना है, 2T2 प्लस T1 अपॉन 3 इंटू KA अपॉन X, राइट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बन रहा है, 3T2 माइनस 2T2 यानी कि T2 माइनस ये माइनस माइनस T1, ओके, इंटू KA अपॉन 3X। तो आप देखो अगर इससे हम कंपेयर करें, A आ गया, K भी आ गया, ओके, T2 माइनस T1 X। अब F की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यानी F यहां पे अगर इसको देखेंगे F की जगह 1/3 आ गया बेटा ये। so, यानी कि क्या आंसर बनना चाहिए, 2, यानी कि F की वैल्यू जो है वो 1/3 है। तो आप देख सकते हो इसमें जो कैश था इसको इक्वेट करके बस T को हमें एलिमिनेट करना था, राइट। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। बेटा जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट लिखता हूं, राइट। आई थिंक थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, तो एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ये नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा, आप करना सॉल्व, ठीक है। सो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आप सॉल्व करना है इसको। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस is maintained between two ends of a uniform rod AB of length 2L। ये लेंथ होगी बेटा, ये रॉड है आपकी यूनिफॉर्म लेंथ AB, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है। another bent rod of length, another bent rod of same cross section as AB and length 3L/2 is connected across AB as shown। ये बेटा इन्होंने बोला, इस पॉइंट को P बोला है और इस पॉइंट को बोला है बेटा Q।
in steady state the temperature difference between P and Q will be, first option 90 degrees Celsius, second option 45 degrees Celsius, third option 60 degrees Celsius and fourth option is 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको ट्राई करना है क्वेश्चन एंड बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड कोई भी बुक से आप क्वेश्चंस कर सकते हो बट अच्छे से करने हैं, राइट? ओके, प्लीज टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड थिंक हार्डर, सोचना है अच्छे से।